पिछले व्याख्यान में हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में बात की थी। आज का हमारा व्याख्यान है महात्मा गांधी के विचारों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी के विचारों का सार है सत्य एवं अहिंसा। तो आज के इस व्याख्यान में पहले हम सत्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में अहिंसा पर। तो गांधी जी की विचारधारा में सत्य और अहिंसा दोनों सिद्धांतों को महत्व दिया गया है और एक अविभाज्य जोड़ा माना है गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के विचारों को। और गांधी जी ने भारत के भावी विकास के लिए भी सत्य और अहिंसा की आवश्यकता पर बल दिया है। महात्मा गांधी की कोई मूल, हम ये कहें कि ये कोई मौलिक विचार नहीं है सत्य और अहिंसा का, लेकिन गांधी जी ने इसकी ज़्यादा व्याख्या की है। एक विस्तृत या व्यापक जो व्याख्या है वो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी प्रस्तुत की गई है। तो सत्य के बारे में गांधी जी का कहना है कि सत्य के अन्वेषण के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है और अहिंसा का पालन आवश्यक है। और दूसरा गांधी जी ये कहते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य के बारे में महात्मा गांधी का विचार है कि जो आपके अंतरात्मा कहती है, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो अंतरात्मा की आवाज़ ही सत्य है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। और अंतरात्मा की शुद्धता कैसे हो? तो अंतरात्मा की शुद्धता के लिए महात्मा गांधी का विचार है कि साधना की आवश्यकता है। फिर साधना कैसे संभव होगी? तो साधना महात्मा गांधी के अनुसार ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह को अपना कर ही साधना की जा सकती है। और सत्य के लिए महात्मा गांधी का विचार है कि सत्य का तात्पर्य ये नहीं कि अपन सत्य केवल सच बोलते हैं, उस सत्य बोलना ही सत्य, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सत्य होना चाहिए। सत्य के लिए आवश्यक है कि मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, वाणी की निर्मलता, वाणी की निर्मलता। तो ये तीनों चीजें जरूरी है। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, वाणी की निर्मलता। इनको अपना कर ही हम एक व्यक्ति जो है सत्य का अन्वेषक हो सकता है। सत्य को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रहों के लिए, दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कई बार जब सत्य के अन्वेषक को ये आभास होता है कि वो सही नहीं है, उसका दृष्टिकोण सही नहीं है, तो इस ऐसी स्थिति में वो विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी की जो राजनीतिक विचारधारा है, जो विचारधारा महात्मा गांधी की, उस विचारधारा का जो मूल आधार है, वो मूल आधार है सत्य। तो सत्य के अनुसार कि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो अंतरात्मा की आवाज़ सत्य है। और सत्य के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके से हमें सत्य का पालन करना चाहिए। और सत्य जो है वो अहिंसा के साथ जुड़ी हुई है, एक अविभाज्य जोड़ा है सत्य और अहिंसा का। उसके बाद में दूसरा जो गांधी जी का विचार है, वो गांधी जी का विचार है अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी का ये कहना है कि अहिंसा स्वाभाविक प्रवृत्ति है मानव स्वभाव की। मानव का जो स्वभाव है, स्वभाव से मानव कभी भी हिंसक नहीं होता है। मानव का जो मूलभूत जो स्वभाव है, वो मूलभूत स्वभाव अहिंसक है। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति अहिंसा की है मानव की। अज्ञान, असत्य, क्रोध के वशीभूत होकर कई बार व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति अहिंसक होती है, हिंसक नहीं होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अज्ञान के कारण से, क्रोध के कारण से वो हिंसा को अपना सकता है, लेकिन वास्तव उसकी जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो उसकी अहिंसक होती है। दूसरा गांधी जी का ये कहना है कि अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। कि अहिंसा से जैसे मानते हैं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को नहीं मानते। महात्मा गांधी का ये कहना है कि अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। आप यदि अहिंसा का आचरण करेंगे, समय लग सकता है, लेकिन अहिंसा के आचरण से हमें सफलता मिल जाएगी।
अंतिम रूप से हमें सफलता हासिल होगी, उसकी सफलता सुनिश्चित है हिंसा की। और तीसरी बात है, हिंसा से अधिक प्रभावकारी है। हिंसा और अहिंसा की यदि तुलना करें तो गांधी जी का विचार है कि अहिंसा है वो हिंसा की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए ये 3 बातें महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई है हिंसा के बारे में, कि मानव की मूल प्रकृति, उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति है वो प्रवृत्ति उसकी अहिंसक है। हिंसा से अहिंसा अधिक प्रभावकारी है और अहिंसा की सफलता सुनिश्चित हमारा जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम अहिंसा के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आती है हिंसा में गांधी जी के द्वारा अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई है। 3 अवस्थाएं कह सकते हैं, 3 प्रकार कह सकते हैं। तो गांधी जी के अनुसार पहली जो प्रकार है अहिंसा का, वो पहला प्रकार है जागृत अहिंसा, और इसे गांधी जी ने सर्वोत्कृष्ट रूप कहा है अहिंसा का। और इसे उन्होंने साधन संपन्न व्यक्तियों की या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा भी कहा है। और इन्होंने इसे बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा क्यों कहा है? क्योंकि गांधी जी का ये विचार है कि इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में वो शक्तिशाली होता है, वो व्यक्ति कमजोर नहीं है, वो बलशाली व्यक्ति है, लेकिन वो बल का प्रयोग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी नैतिक धारणा अहिंसक है। वो संपन्न होते हुए भी, प्रहार करने की क्षमता होते हुए भी दूसरे व्यक्तियों पर वो प्रहार नहीं करता है, क्योंकि उसका नैतिक विश्वास है अहिंसा में। और उसी नैतिक विश्वास के कारण वो चाहता है कि अहिंसा के आधार पर ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने इस अहिंसा को जागृत अहिंसा भी कहा है और इस अहिंसा को उन्होंने बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा भी कहा है। तो एक नैतिक धारणा है, उसका विश्वास है व्यक्ति का कि वो अपने लक्ष्यों को अहिंसा से प्राप्त कर लेगा। बलशाली होता है लेकिन फिर भी वो किसी के ऊपर प्रहार नहीं करता। दूसरी जो धारणा है गांधी जी की वो है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा को गांधी जी ने व्यवहारिक अहिंसा भी कहा है। तो यहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं इस औचित्यपूर्ण अहिंसा के लिए कि विशेष परिस्थितियों में औचित्य के आधार पर भी इस धारणा को भी अपनाया जा सकता है। ये कोई गांधी जी का इसमें यह है कि नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो यह कोई नैतिक धारणाओं में विश्वास के कारण से नहीं अपनाया जाता है इस धारणा को, लेकिन यदि गांधी जी कहते हैं इसको भी यदि ईमानदारी से इसका पालन किया जाए, औचित्यपूर्ण तरीके से यदि इसका पालन किया जाए तो इससे भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और तीसरा जो गांधी जी ने अहिंसा का प्रकार बताया है वो अहिंसा का प्रकार है वीरों की अहिंसा। गांधी जी ने कहा है कि ये कायर व्यक्तियों की अहिंसा है। वीरों की अहिंसा मतलब कायर व्यक्तियों का अहिंसा है, उनका कोई नैतिक विश्वास नहीं है अहिंसा में, लेकिन क्योंकि वो डरपोक है तो डरपोक होने के कारण से वो अहिंसा का आवरण ओढ़ लेते हैं। इसलिए गांधी जी ने इस संबंध में कहा है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा बनी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है। क्योंकि गांधी जी कायरता के कतई पक्ष में नहीं थे। गांधी जी कहते हैं अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा के कोट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित है। क्योंकि गांधी जी का कहना है कि वीरों की अहिंसा की ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके मन में हिंसा का भाव होता है, लेकिन चूंकि ये डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, इस कारण से ये दम भरते हैं अहिंसा का, जबकि वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके मन में हिंसा छुपी हुई है। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा 3 अवस्थाएं अहिंसा के बारे में बताई। पहली जागृत अहिंसा जिसको गांधी जी ने वीरों का अहिंसा कहा, दूसरी उन्होंने औचित्यपूर्ण अहिंसा कि इसे भी अपनाया जा सकता है, इसको उन्होंने व्यवहारिक अहिंसा भी कहा उस परिस्थितियों में, और तीसरी गांधी जी ने कहा
कायर व्यक्तियों की या वीरों की अहिंसा। अब इसके बाद में गांधी जी ने अहिंसा के बारे में देखिए 2 बातें और बताई है कि अहिंसा का पालन जो है वो केवल हम व्यक्तिगत आचरण में नहीं करना चाहिए। अहिंसा का आचरण हमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अहिंसा को अपनाया जा सकता है, और यहाँ तक कि गांधी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अहिंसा को अपनाने की बात कही, और उन्होंने हिटलर जैसे जो तानाशाह है उसके विरुद्ध भी कहा कि अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अहिंसा का धारणा को अपनाया जा सकता है, प्रतिरोध किया जा सकता है अहिंसा के आधार पर। अगले व्याख्यान में हम सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।